वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। क्रीम दूध से अलग किया हुआ वह भाग जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। तो क्रीम में वसा की मात्रा अनिश्चित, परंतु बाज़ार में बेची जाने वाली क्रीम में अधिकतर वसा की मात्रा 45 से 50% होती है। तो क्रीम का महत्व, क्रीम में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें वसा विलेय विटामिन ए, डी, ई उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। तो क्रीम का उपयोग मक्खन, घी, आइसक्रीम, केक, चीज़, फ्रूट किंग। तो दूध में क्रीम निकालने के बाद बचा हुआ दूध सेपरेट दूध कहते हैं। तो सेपरेट दूध का उपयोग दही बनाने में, चाय बनाने में, पीलिया या वह हृदय रोगियों को पिलाने एवं सूर तथा कुक्कुट पालन के लिए किया जाता है। क्रीम के प्रकार। वसा प्रतिशत के आधार पर क्रीम 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 18 से 25% पतली क्रीम होती है, टेबल क्रीम बोलते हैं इसको। और 25 से 45% जो क्रीम होती है वो मध्यम क्रीम, व्हिपिंग क्रीम। तब 45% अधिक वसा वाली क्रीम को गाढ़ी क्रीम बोलते हैं। क्रीम को पृथक्करण के सिद्धांत। दूध में वसा का सूक्ष्म आकार की गोलियों के रूप में विद्यमान रहती है। तो दूध में वसा अन्य अवयवों से हल्की होती है। तो गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव के कारण वसा दूध के नीचे से उठकर एक परत के रूप में दूध में के ऊपर एकत्रित हो जाती है। तो इस परत को क्रीम लेयर कहते हैं। इस परत को चम्मच से अलग करने की प्रक्रिया को अपकेंद्रीय सिद्धांत कहलाते हैं। तो विधि गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा और अपकेंद्रीय विधि द्वारा दो प्रकार से पृथक किया जाता है वसा क्रीम को। गुरुत्वाकर्षण का कम घनत्व वाला पदार्थ हल्का होने के कारण ऊपर और अधिक घनत्व वाला पदार्थ को भारी होने के कारण नीचे रहता है। तो अपेक्षित घनत्व जैसे दूध का 1.030 होता है से लेकर 1.032 तक होता है। तो वसा 0.93 तक होता है। तो सेपरेट दूध का 1.037 तक होता है। निम्न विधि ने उथली कढ़ाई विधि द्वारा, गहरी कढ़ाई विधि द्वारा तो दूध में पानी मिलाकर क्रीम निकालना। तो जर्सी क्रीम विधि। तो जर्सी क्रीम विधि इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है। इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान को 88 डिग्री तापमान पर गर्म पानी भरते हैं। अब केंद्रीय विधि, जब विभिन्न अपेक्षित घनत्व वाले ध्रुव को एक केंद्र पर समान गति से एक ही दूरी पर घुमाते हैं, तब ताप अधिक अपेक्षित घनत्व वाला ध्रुव पर अधिक और कम अपेक्षित घनत्व वाला वसा जैसे पदार्थ केंद्र की तरफ से क्रीम के रूप में बाउल में प्रेस कर जाते हैं, जहां ये क्रीम स्पाउट द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं। बता देंगे, जब विभिन्न अपेक्षित घनत्व वाला ध्रुव एक ही केंद्र पर समान गति से एक ही दूरी पर घुमाते हैं, तब अधिक अपेक्षित घनत्व वाला ध्रुव पर अधिक और कम अपेक्षित घनत्व वाले वसा जैसे पदार्थ केंद्र की तरफ से क्रीम के रूप में बाउल में प्रवेश कर जाते हैं, जहां ये क्रीम स्पाउट द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्रीम सेपरेटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हाथ से चलाए जाने वाले क्रीम सेपरेटर, बिजली या इंजन से चलाए जाने वाले क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर की बनावट। क्रीम सेपरेटर की बॉडी दुग्ध पात्र, दुग्ध नियंत्रक, मिल्क फ्लोट, क्रीम स्पाउट, सेपरेटर, दूध स्पाउट और बाउल। तो क्रीम में सेपरेटर की कार्य की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? दूध का तापक्रम तो 30 से 37 डिग्री के बीच होना चाहिए। मशीन की गति 2000 से और 4000 चक्कर प्रति मिनट होनी चाहिए। हाथ से चलाई जाने वाली मशीन की 45 से 60 चक्कर प्रति मिनट। तो मशीन से दूध प्रवेश करने की गति। तो दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% होती है।
दूध में क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा पृथक की जाती है। क्रीम से निकालते समय दूध का तापमान 32 से 37 डिग्री रखना चाहिए जब पतली क्रीम हो। अपकेंद्रीय विधि ये श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें सेपरेटर यंत्र काम में लेते हैं जिसमें पतली या गाढ़ी क्रीम को निकाली जा सकती है। तापमान इसके लिए 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। बाउल, इसमें मशीन का हट भी कहते हैं, ये दूध सेपरेटर क्रीम से अलग करता है। तो क्रीम स्क्रू, ये क्रीम को पतले या गाढ़ी प्राप्त करने के लिए सहायक है। दही बनाना। दही एक सामान्य किण्वित नॉर्मल फर्मेंटेड दुग्ध पदार्थ है जो कि दूध को उबालकर 21 टेम्परेचर तक ठंडा करके उसमें उचित मात्रा में जामन डालकर उचित तापक्रम पर 8 से 10 घंटे तक रखकर प्राप्त किया जाता है। दही का संगठन। दही में पानी और दुग्ध की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा कुछ कम होती है और दुग्धमल की मात्रा अधिक होती है। जो संपूर्ण दूध को बोलते हैं होल मिल्क और सेपरेटर दूध को बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ दही, तो ये निम्न प्रकार है, आप खुद देख सकते हो इनको। दूध से दही बनाने की विधियाँ, देसी विधि होगी और वैज्ञानिक विधि होगी। देसी विधि सर्दियों के दिनों में अधिक तथा गर्मियों में कम जामन डाला जाता है। तो जामन मिलाने के बाद दूध को सर्दी के मौसम में गर्म स्थान पर तथा गर्मी में ठंडे स्थान पर लगभग 8 से 10 घंटे के लिए रख दिया जाता है। तो वैज्ञानिक विधि में दही बनाना, दूध का चुनाव, दूध का निर्जमीकरण, दूध को ठंडा करना है, दूध में जामन मिलाना है, दूध को उचित तापक्रम पर रखना है। तो दूध का चुनाव, दूध में 0.12% से अधिक एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, अम्लता नहीं होनी चाहिए। दूध का निर्जमीकरण, दूध को 100 टेम्परेचर लगभग 10 से 15 मिनट तक गर्म करना है। तो दूध को ठंडा करना है 21 टेम्परेचर तापमान तक। तो दूध को जामन मिलाना है, ऋतुओं के अनुसार 0.5 से लेकर 10% तक मिलाया जाता है। तो दूध को उचित तापक्रम पर रखना है। जब जामन क्या है? जामन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किया हुआ वो पदार्थ है जो कि दूध को दही में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जामन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जामन और सामान्य जामन और शुद्ध कल्चर। तो प्राकृतिक जामन, दूध को वातावरण के तापक्रम ने 60 से 70 फ़ारेनहाइट पर रखा दिया जाता है। तो कभी कभी उसमें अम्लता पैदा करने वाले जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो सामान्य जामन जो एक दिन पहले का दही है। तो शुद्ध कल्चर, यह जामन का प्रयोगशाला से तैयार किया जाता है। इसके लिए दूध को निर्जमीकृत कर उसमें पहले से तैयार किया हुआ शुद्ध कल्चर पाउडर मिलाया जाता है। तो इसका दही का महत्व क्या है? विटामिन बी और सी बनाने में सहायक है। तो कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। दही का उपभोग दस्त और पेचिक्स, आंतों की खराबी जैसी बीमारियों में किया जाता है। अपच, गैस व पेट संबंधी अन्य विकारों में दूर हो जाते हैं। दही का प्रयोग कुछ त्वचा संबंधी रोगों में भी किया जाता है। का उपभोग लूनी या मक्खन बनाने के लिए, मक्खन से घी बनाने के लिए, लस्सी बनाने में, छाछ के रूप में, तथा सब्जी को बनाकर और चाट पकौड़े के रूप में, तथा धार्मिक उत्सवों के में पंचमाकृत बनाने के लिए। घी तैयार करना। घी वह दुग्ध पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 90% शुद्ध रूप में पाई जाती है और यह सामान्य तापक्रम यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर तरल एवं अर्ध तरल अवस्था में रहता है। यह ट्राइग्लिसराइड में मिलाकर वसी अम्ल बना होता है। कंपोजिशन ऑफ घी आप खुद देख लो, ये जो निम्न प्रकार से हैं। महत्व, हमारे यहाँ कुल दुग्ध उत्पादन का
28 से 30% दूध घी बनाने में काम लिया जाता है। तब प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा घी अधिक ऊर्जा पाई जाती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा, डी कम मात्रा में। तो घी की उपस्थिति आंतों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। घी में उपस्थित फास्फोलिपिड्स मस्तिष्क की शक्ति को प्रदान करते हैं। अधिक सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, जो हृदय रोगों का कारण बन सकता है। घी बनाने की विधियाँ। देसी विधि द्वारा क्रीम से घी बनाना और मक्खन से घी तैयार करना। तो क्रीम से घी बनाना, इस विधि में लूनी या मक्खन के स्थान पर सीधे क्रीम को 110 से 115 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ताप पर गर्म करके घी तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा क्रीम द्वारा घी बनाने की नवीन विधि है। इसमें दूध को 40 डिग्री तापमान पर गर्म करके उसमें क्रीम सेपरेटर द्वारा 40 से 50% वसा वाली क्रीम निकाल ली जाती है। इस प्रकार प्राप्त क्रीम को हल्की आंच पर गर्म करके लगातार हिलाते रहने चाहिए तथा तापमान धीरे धीरे 100 से 120 डिग्री तापमान तक बढ़ता है। तो घी अन्य ठोस पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। मक्खन से घी तैयार करना। इस विधि में पहले दूध से क्रीम से मक्खन और फिर मक्खन से घी बनाया जाता है। मक्खन को 110 से 120 सेंटीग्रेड ताप गर्म करते हैं। इसमें संपूर्ण जल वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं तथा दूध अन्य ठोस पदार्थ घी अलग हो जाते हैं। घी बनाने की पूर्व संस्करण विधि। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा मक्खन से घी बनाने की ये नवीन विधि विकसित की गई है। इसमें मक्खन को एक विशेष प्रकार के बर्तन में डालकर गर्म करते हैं। ये बर्तन दोहरी दीवार वाला लोहे या स्टील का बना होता है। इसमें नीचे टूटी लगी होती है। मक्खन को इसके अंदर भाप या गर्म पानी द्वारा 15 से 30 मिनट के लिए 80 से 85 सेंटीग्रेड तापमान पर लगातार बिना हिलाए गर्म करते हैं। तब मट को धीरे धीरे 110 से 120 टेम्परेचर तापमान पर गर्म करते हैं। तब घी खराब होना। किस कारण से घी खराब होता है? एक तो मट रह जाने के कारण, खटास आना, तांबे या लोहे के बर्तन में रखने पर, प्रकाश में रखे जाने पर, तब वायु में उपस्थित अधिक समय तक घी को रखे रहने पर उसमें खटास पैदा हो जाती है। तब घी को वायु रहित बर्तन में भंडारित करना चाहिए। छेना एवं पनीर। छेना एवं पनीर वह दुग्ध पदार्थ है जिसमें गर्म दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर तैयार किया जाता है। दूध को फाड़ने के लिए दूधमल या साइट्रिक फलों का रस प्रयोग में लाया जाता है। होल मिल्क यानी पूर्ण दूध तथा सेपरेटा दूध दोनों ही प्रकार का हो सकता है, परंतु अच्छी गाय का पूर्ण दूध अच्छा रहता है। छेना का संगठन जो निम्न प्रकार, जिसमें गाय और भैंस के अलग अलग तरीक़े से बताया गया है। इसमें पानी, वसा, प्रोटीन और लैक्टोज तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। पानी एवं छेना तैयार करने की विधियाँ। शुद्ध ताज़ा दूध, दूधमल यानी साइट्रिक अम्ल यानी नींबू का रस और अवकारी इस्पात का भगोना या कढ़ाई, अवकारी इस्पात का चम्मच, बारीक कपड़ा मलमल का। सर्वप्रथम शुद्ध ताज़ा दूध को लेकर उसमें उसकी अम्लता तथा कुछ ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है। जब दूध का तापमान 81 से 82 सेंटीग्रेड तापमान हो जाए तब उसमें 1 से 2% दूध को फाड़ने वाला दुग्ध पदार्थ डालते हैं। तो अच्छी किस्म का छेना तैयार करने के लिए आवश्यक है कि दूध को फाड़ने की प्रक्रिया 30 सेकंड के अंदर पूर्ण होनी चाहिए। तो दूध, गाय के दूध में 14% तथा भैंस के दूध में लगभग 20% छेना तैयार होता है। तो छेना के उत्पादन के लिए छेने की मात्रा × 100 बटा दूध की मात्रा। दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना।
विधियां हैं सफाई की सूखी विधि, सफाई की वैज्ञानिक विधि, ठंडे पानी से धोना, सोडे के गर्म घोल से धोना, गर्म पानी से धोना, बर्तनों का निर्जमीकरण करना। तथा सफाई की सूखी विधि, इस विधि में बर्तनों को साधारण पानी से धोने के बाद बारीक रेत या राख से अच्छी तरह से रगड़कर बर्तनों की चिकनाई व दुर्गंध ठोस पदार्थों को साफ करके फिर साफ कपड़े से पोंछ दिया जाता है। तो सफाई की वैज्ञानिक विधि, ठंडे पानी से धोना, बर्तनों में लगी हुई दुर्गंध की छोटी छोटी गंदगी आसानी से धुल जाती है। यदि शुरू में ही गर्म पानी काम में लिया जाता है तो गर्मी पाकर दूध प्रोटीन फट जाती है और बर्तनों की सतह चिपक जाते हैं तो धीरे धीरे दुर्गंध धातु के रूप में ले लेते हैं। तो सोडा के गर्म घोल से धोना, साफ पानी को 50 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करके उसमें 0.25 से 0.45% धोने वाला सोडा मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। तब 50 सेंटीग्रेड तापमान पर दुर्गंध वसा पिघल जाती है तथा दुर्गंध तथा विलेय खनिज लवण पदार्थ भी घुल जाते हैं। तब गर्म पानी से धोना है तब बर्तनों को निर्जमीकरण करना, इसमें उबलता पानी या भाप या क्लोरीन घोल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बर्तनों को भाप में या उबलते हुए पानी में 15 से 20 मिनट तक रख दिया जाता है जिससे बर्तन जीवाणु रहित हो जाते हैं। धावक पदार्थों के गुण, धावक पदार्थ कैसे होने चाहिए? ये जीवाणु नाशक होने चाहिए ताकि बर्तनों को उपस्थित जीवाणु नष्ट कर सके। ये उत्तम पायसी कारक होने चाहिए ताकि दुर्गंध वसा बर्तनों से अलग कर सके। ये विनिष्टकारी प्रभाव वाला होना चाहिए ताकि दूध के कणों को बर्तनों की सतह से हट सके। ये सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ये पानी में आसानी से घुलने वाला होना चाहिए। ये बर्तनों की सतह पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये प्रतिरोधी क्षमता वाला होना चाहिए। धावक पदार्थों के वर्गीकरण, धावक पदार्थों के वर्गीकरण से क्षारीय शोधक, पहला होता है क्षारीय शोधक। ये धावक सोडा, इसका 1 से 2% घोल दूध की बोतलों या अन्य कांच के बर्तनों या यंत्रों को धोने के काम में आता है। तो सोडा राख, ये कलाई हुई धातुओं के बर्तनों को धोने के में काम में लिया जा सकता है। खारे पानी में ये ठीक प्रकार से काम में नहीं कर सकता। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हल्का धावक पदार्थ है इसलिए इसे कलाई किए हुए बर्तनों एवं कांच के बर्तनों को स्वच्छ करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ट्राइसोडियम फास्फेट, इसका प्रयोग सभी प्रकार के बर्तनों एवं यंत्रों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। ये पानी में शीघ्र घुलने वाला होता है। ये जीवाणुनाशक भी होता है। अम्ल शोधक, ये एक विशेष प्रकार के बर्तनों या संयंत्रों को धोने के काम में लिए जाते हैं। इसमें टाइट्रिक, सिट्रिक, ग्लूकोनिक या फास्फोरिक अम्ल, इसका प्रयोग पास्तुरीकरण यंत्र एवं दूध के डिब्बों को धोने के लिए किया जाता है। तो जटिल फास्फेट, इसका घोल खारे पानी को मृदु बना देता है इसलिए जहाँ खारा पानी होता है वहाँ पर टेट्रिक फास्फेट यौगिक हर प्रकार के बर्तनों को धोने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो आर्द्र कारक, ये यौगिक दुर्गंध वसा के कणों के साथ मिलाकर उन्हें शीघ्रता से बर्तनों की सतह से अलग कर देते हैं। ये आर्द्र कारक डेयरी सज्जा की सतह से दुर्गंध पदार्थों को पायस या विलोष्टन करने में सहायक करते हैं जिससे बर्तन या यंत्र की सफाई सुगमतापूर्वक की जा सकती है। थैंक यू।